एपीएसएसबी स्टूडेंट का किसी भी डाउट होने पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए, सीएसएल वाले स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम था पीईटी टेस्ट के रिगार्डिंग, इसमें हम नॉर्थ ईस्ट पीसी की टीम एपीएसएसबी ऑफिस में जाके वहाँ पे पूछताछ की। कई स्टूडेंट वहाँ पे आए थे। स्टूडेंट्स ने उनका प्रॉब्लम पहले समझा कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि उनका रोल नंबर कांस्टेबल में है, फर्स्ट गार्ड में नहीं है। कैसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रोल नंबर एमटीएस वाले स्टूडेंट थे बट उनका रोल नंबर पीटी टेस्ट में आ गया। ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। तो मेजरली क्या प्रॉब्लम थी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट का मेजरली प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने कोई पीटी टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था। उनका हाइट का प्रॉब्लम था या उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, नॉट इंटरेस्टेड डाला था। उनको एमटीएस के लिए ही जाना था बट उनका पीटी टेस्ट में उनका रोल नंबर शो हुआ। कई स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि सर मान लीजिए हमने कई जगह पे फॉर्म फिलअप किया है, हमने कई प्रेफरेंस दिया है, बट मान लीजिए हमारा पीटी में क्वालिफाई नहीं हो पाता है। मान लीजिए फॉरेस्ट गार्ड का होता है या कांस्टेबल का होता है, क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो क्या इसके डिसक्वालीफाई होने के बावजूद हम लोग एमटीएस के लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे? ये सब स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी। तो कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठा हुए और बहुत सारे स्टूडेंट जो इकट्ठा नहीं हो पाया है वो ईटानगर नाहरलगुन में कहीं बिजी रह गए या कहीं ईटानगर नाहरलगुन के अलावा डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के थे। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को हम तक पहुंचाया। मेजरली इन्हीं प्रॉब्लम्स पे बात अटकी थी। ठीक है, इन सारी बातों को लेके हमने एपीएसएसबी ऑफिस में वहां पे बात रखा। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये ऑप्शन दिया कि आप लोग इस मेल आईडी पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मेल कर दीजिए। और उसने जो कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल दिया था उस पर हम लोगों ने कॉल किया। कॉल करने के बाद जैसे पहला हमने प्रॉब्लम यही रखा है स्टूडेंट का कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड डाला है फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल के लिए, उनका नाम आया तो क्या उनको पीटी टेस्ट देना कंपलसरी हो गया है जबकि वो ओनली एमटीएस में इंटरेस्टेड थे? इस पे उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि इस लिस्ट में कुछ कुछ गलतियां हो गई हैं, दूसरी लिस्ट जल्दी रिलीज होगी, तो कोई ओनली एमटीएस वाला है तो उसको देने की जरूरत नहीं है। पहला क्लेरिफिकेशन उन्होंने इस चीज को दिया। दूसरा क्लेरिफिकेशन हमारा इस बात को लेकर था, स्टूडेंट का जो मुद्दा था कि मान लीजिए मेरा एमटीएस के साथ साथ मैंने प्रेफरेंस दिया है कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड में, अगर मैं पीटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता हूं तो क्या एमटीएस के लिए मैं क्वालिफाई होऊंगा? इस पे जो एपीएसएसबी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है कि अगर आप पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमटीएस के लिए आप एलिजिबल हैं, बट वो एमटीएस का कट ऑफ को आपको क्लेरिफाई करना है। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो फिजिकली मीट करके स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचाएं ताकि आप उनसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप काइंडली उसको रिस्पॉन्स कर दीजिए। तो उन्होंने 3 लोगों को अलाउ किया, तो उसमें हमारे इंतजाम सर और 2 स्टूडेंट जाके बातचीत के लिए अंदर गए थे। उन्होंने तब अलाउ किया कि 3 लोग ही आके अपना बात को रख सकते हैं। तो हमको मेनली इस पे क्लेरिफिकेशन मिल ही गया था। अब स्टूडेंट की और जो प्रॉब्लम थी वो फिजिकली एक बार उनसे मीटअप करना था कि इस चीज का कब तक रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स थी जो हमको क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला था। जैसे कि आपका जो स्टूडेंट जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल दोनों के लिए एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने ओके किया है या दोनों प्रेफरेंस लिस्ट में भरा है, बट उनका मान लीजिए केवल कांस्टेबल पे ही आया है, या किसी का फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल दोनों को डाला है लेकिन उनका केवल कांस्टेबल आया, फॉरेस्ट गार्ड नहीं आया है। उनकी तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आया कि अभी हम दूसरी लिस्ट जल्दी रिलीज करेंगे, इसमें कुछ कुछ एरर हुआ है लिस्ट में, उसको रेक्टिफाई करके जल्दी दूसरी लिस्ट को लॉन्च किया जाएगा, वहां से स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक चीज का बिल्कुल क्लियर कट क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो पीटी टेस्ट की डेट है, डेट फिक्स रहेगी, डेट में चेंजेस नहीं होंगे, उन्हीं डेट पे आपका टेस्ट होगा। तो अभी सारी बातें तो क्लियर हो गई है। जो कट ऑफ की बात थी, कट ऑफ तो देखिए डियर, इस चीज आपको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कट ऑफ कहीं पे भी किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, कट ऑफ जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होता है कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है डियर। क्योंकि अभी पीटी टेस्ट में हो सकता है सारे स्टूडेंट नहीं पहुंचे, अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट एपीपीएससी वाले रुक जाए, वो एग्जाम नहीं पहुंचे, तो उसके बिहार पे कट ऑफ तो वेरी करेगा ना, तो अभी वो कट ऑफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मुझे पता है कई स्टूडेंट का ये है कि अगर मेरा कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, एमटीएस मेरा निकल रहा है, तो मैं क्यों पीटी टेस्ट हूँ? ये थोड़ा तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जब आपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी की थी तो फिक्स नहीं था ना कि इतनी पढ़ाई करके एग्जाम निकल जाना है, आपने बहुत बियॉन्ड पे जाकर तैयारी की थी। अब जब आपका एक स्टेज क्लियर हो गया तो दूसरे स्टेज में पूरी ईमानदारी से आपको तैयारी करनी है। तो उस पर उन्होंने कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई उन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि उसमें क्लियर बताएंगे। बट अभी भी जो फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल वाला जो प्रेफरेंस वाला भरा है
उनका किसी एक में आया है, दोनों में नहीं आया है, इस चीज को लेकर जो इशू है उस पर जब उनकी दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें क्लियरफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना तैयारी करना तो दोनों में स्टार्ट कर दीजिए, एक स्टूडेंट को भी हम लोग ने गाइड किया, आप दोनों में तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपके बाकी मुद्दे तो डिस्कस हो गए, और इसके अलावा आपको कोई मुद्दा होता है तो जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में आपको मेल आईडी दिया है, उसमें अपना पूरा मेल आईडी, पूरा मैटर लिख के, अपना रोल नंबर लिख के, सारी चीज लिख के आप उसको वहां पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इन सब चीजों सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, और इसके बाद में कोई अगर आपका इशू होता है तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं हम लोग को, कि हम उसको रिकग्नाइज करें कि आपकी और जनरल क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जो लोग इंटर्न अगर नाहरलगुन में नहीं है, आप एटलीस्ट कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा ऑफिस जाके उनसे क्लेरिफाई करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और अगर आपका इन्हीं जो चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इनमें अगर आपका मुद्दा डिस्कस हो जाता है, देन आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आगे के प्रोसेस जो भी है उस पर अच्छी ईमानदारी से करिए। इसके अलावा हमने स्टूडेंट को भी समझाया कि देखिए डियर, आप लोग कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि हताश हो रहे हैं कि भाई हम सर ये जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब का तैयारी करेगा, या सर क्या होगा। तो देखो हमने यही चीज उनको भी समझाया, स्टूडेंट को आप सबको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ईयर के एंड में गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, उससे बेहतर कोई बात नहीं है। जैसे पूरी ईमानदारी से आपने रिटन एग्जाम की तैयारी किया है, अब पूरी ईमानदारी से आगे के प्रोसेस को आप पार्टिसिपेट करिए, कि आगे क्या क्या प्रोसेस है उसको अच्छे से ईमानदारी से करिए, पूरी मेहनत लगा के। इन्हें कि सर मेरा मार्क्स तो कम बैठ रहा है, सर मेरा इस पे नहीं होगा, नहीं होगा। आप अपने मन से ऐसे एज्यूम मत करिए चीजों को। अगर थोड़ी भी पॉसिबिलिटी आपको वहां पे लिस्ट में नाम आया तो उसमें प्राउड फील करना है, आगे की पूरी चीज को पूरी ईमानदारी से आपको फॉलो करना है, ताकि मान लो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं भी आया, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास पूरा एक्सपीरियंस रहेगा। आप एक कच्चे खिलाड़ी नहीं होंगे, आपको पूरा पता होगा कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। बाकी आपके साथ नॉर्थ ईस्ट पीसी तो हमेशा खड़ा है। हम ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट का एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करा दिया हमारी जिम्मेदारी ओवर हो गई है। एग्जाम के एक दिन तक, एक रात पहले तक हम उनके साथ लगे रहते हैं, और स्टूडेंट के साथ जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको इन अ पॉजिटिव वे एक सोल्यूशन निकालने के मकसद से हम आपके साथ लगेंगे। कि स्टूडेंट कोई दिक्कत ना हो तो हम तुरंत जाके हम लोग पूरी वहां पे पहुंचे, कि आपके साथ जो भी मुद्दे हैं आपके साथ डिस्कस करके उनसे एक सोल्यूशन निकालेंगे। कि जो स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है तो उनको ऐसा ना फील हो कि भाई मैं इंटरनल ना नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो कुछ मेरे साथ निगेटिव हो रहा है। आपको सारी बातें आपके तक पहुंचाई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट थे उनसे हमने पूरी बात सुनी, समझी। लगभग जो स्टूडेंट बाहर थे उनके लगभग सेम ही मुद्दे थे, कट ऑफ को छोड़ दिया जाए। ठीक है, सब सेम मुद्दे थे, उनको पूरा डिस्कस करके उनके वहीं पे सोल्यूशन वहां पे निकाला, उनको वहां पे गाइड किया। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई आपकी बातचीत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग मेल के थ्रू वहां पे पूछताछ करेंगे, या तो जरूरत पड़ेगी तो उसको जाके पूछताछ करके आप तक ऐसे ही वीडियो के थ्रू बातें पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक नॉर्थ ईस्ट स्पेस की डियर, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ कभी कुछ निगेटिव नहीं होगा, लगातार आपको साथ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।